हेलो स्टूडेंट, मैं सालू आप सबका स्वागत करती हूँ दी हिस्टोरिका पे। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं दो एआईएससी के टॉपर, सीयूईटी पीजी तो 2024 के टॉपर्स बोल सकते हैं, जिनका एडमिशन जो है बीएचयू मेन कैंपस में कंफर्म हो गया है। इन्होंने फी पेमेंट भी कर दिया है। अब इनको इंतजार है क्लास करने का। तो अब हम इन लोग से जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कि इन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, इन्होंने क्या बुक प्रिफर किया अपनी तैयारी के लिए। तो जुड़ते हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो इनका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम? मैम, मेरा नाम शिवम मिश्रा है और मेरा सीयूईटी में मार्क्स 146 है और मैं बीएचयू का ही छात्र हूँ। बीएचयू का मतलब आपने ग्रेजुएशन जो है वो बीएचयू से ही किया है? यस मैम, बीएचयू से किया और मेरा एआईएससी इंग्लिश, फिलॉसफी और हिंदी था ओके। सब्जेक्ट। आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रवीण कुमार पासवान है और मैं भी यहाँ पे प्रीवियस स्टूडेंट रह रुक चुका हूँ बीएचयू का, जो कि मैंने पिछले साल 1 साल का ड्रॉप लिया था। और मैं नहीं सोचा था कि फिर से मैं दोबारा इसमें पढूँ। मैं सिर्फ तैयारी पे अपना फोकस करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे पीजी करनी चाहिए और बीएचयू मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसीलिए मैंने बीएचयू से फिर से प्रिपरेशन शुरू किया और बीएचयू में एडमिशन लिया, और जो कि मेरा एडमिशन हो चुका है। तो इन दोनों का एडमिशन हो चुका है, इन दोनों के नंबर्स जान चुके हैं। तो अब हम लोग इनसे जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई, मतलब क्या बुक प्रिफर किया? मैम, बुक सिंपल है, बस केसी श्रीवास्तव आप लोग फॉलो करिए। वहाँ पे जितना भी हाईलाइट्स पॉइंट दिया है उनको नोट करिए, उनको रिवीजन करिए। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको भी आप देख सकते हैं, या फिर जो हिस्टोरिका प्रोवाइड करता है, जो एआईएससी का उतना सिलेबस मैम मिलता नहीं है, तो जो हिस्टोरिका प्रोवाइड करता है उसे भी आप देख सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन पेपर लगाएं, वो बहुत हेल्पफुल मिलेगा लास्ट के समय में। आप बताइए। जी मैम, मेरा जो स्ट्रेटजी रहा है, मैंने कुछ वीडियो भी यूट्यूब पे पढ़ा था। उसको मैंने कई बार रिवीजन किया, जो कि मैराथन क्लास था 25 आवर का। उसको मैंने 3 से 4 बार लगातार उसको मतलब रिवीजन किया। और उसके बाद केसी श्रीवास्तव को भी मैंने देखा, और उसमें से जो मेरे को पॉइंट अच्छा लगा, जो इम्पोर्टेंट लगा, उसको मैंने नोट कर लिया। और जो मैंने नोट्स बनाए थे उसको बार-बार मैंने रिवीजन किया। ये नहीं देखा कि मुझे कितना घंटा पढ़ना है। मैंने सिर्फ ये देखा कि मुझे जब टाइम मिलता था, मैंने बस जो नोट्स बनाए थे उसको रिवीजन करता रहता था, और जिसका रिजल्ट मेरे सामने है। मेरा 156 मार्क्स आए हैं एआईसी में। दी हिस्टोरिका का कितना सहयोग रहा? मैम, बहुत सहयोग रहा। जब हम लोग को सिलेबस नहीं मिलता था तो यहीं पर पहुंचते थे, क्योंकि कहीं एआईसी का सिलेबस नहीं मिलता है। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बच्चे एआईसी में अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से वो छट जाते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सिलेबस है उसमें स्टिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा लोग हिस्ट्री का पढ़ लेते हैं लेकिन एंशिएंट और आर्कोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के दौरान। उन्हीं को पढ़ने से और हम लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से निकल सकता है। आप बताइए। जी मैम, पहले जैसे वो बताएँ कि मैंने पहले सही में हमने सिलेबस को पहले उसको देखा कि सिलेबस आखिर माँग क्या रहा है, उसका डिमांड क्या है। तो हमने उसको अच्छे से पहले देखा, सिलेबस के हिसाब से हमने उसको पढ़ना शुरू किया। और जितना हम लोग को इम्पोर्टेंट लग रहा था, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर स्टूडेंट रह चुके हैं एआईसी के, तो उतना हम लोग को डिफ़िकल्ट नहीं हुआ। बट बहुत ईज़िली हम लोग का मतलब आराम से हो गया सिलेबस के आधार पे। और हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी 5-6 साल का निकाल लिए थे, और उसके आधार पे हमने मतलब अपना लगाना शुरू किया। जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चन तो नहीं आए थे, बट उससे इतना आइडिया हो गया था कि मतलब कहाँ से किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो उससे हम लोग को बहुत बेनिफिट मिला। हमारा ऐप सीयूटी पीजी दी हिस्टोरिका, उससे कितना सहयोग मिला? मैम, उससे बहुत सहयोग मिला। हम लोग को जो भी डाउट होता था, जो प्रीवियस ईयर के एआईसी के पेपर होते वहाँ पे मिल जाते थे। जो कट ऑफ होते थे वो भी पता चल जाते थे कि पिछले बच्चों ने जो पेपर दिया था कितना कट ऑफ जा रहा है। और एआईसी में ज़्यादा कट ऑफ का मतलब नहीं होता है, क्योंकि सीटें ज़्यादा रहती हैं लेकिन बच्चे कम अप्लाई करते हैं, क्योंकि एआईसी के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं रहता है। तो अगर बीएचयू वाले हिस्टोरिका वाला जो ऐप है उसको अगर हम लोग डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है, कट ऑफ है और जो भी सिलेबस है वहाँ से मिल जाता है, तो उससे बहुत हेल्प मिलता है। और नोट्स भी इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं वहाँ से। ठीक है। ये एलिजिबिलिटी की बात कर रहे थे, क्या एलिजिबिलिटी है यहाँ पे? इसकी एलिजिबिलिटी पहले तो है कि आपको एक एआईसी सब्जेक्ट से 3 साल ग्रेजुएशन करना अनिवार्य होता है। हाँ। अगर आपका सब्जेक्ट 3 साल नहीं आप पढ़ते हैं, तो बीएचयू में आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ का यही मुख्य क्राइटेरिया है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का जो है एडमिशन होने के बाद भी एडमिशन कैंसिल हुआ, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड था वो दूसरे सब्जेक्ट से था। 10% जो सीट जो है वो दूसरे सब्जेक्ट वालों के लिए है, लेकिन अगर एआईएससी के बच्चे से बच जाए तो वहाँ पे एडमिशन होगा। तो अब हम लोग इनकी खुशी के बारे में पूछे थे। बीएचयू में एडमिशन हो गया, आपको कैसा लग रहा है, आपके घर वाले को कैसा लग रहा है? मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बीएचयू केंद्रीय विश्वविद्यालय है और भारत के टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में से एक आता है। मेरा सौभाग्य है कि
मैंने यहाँ से यूजी भी किया और पीजी करने का भी मौका मिल रहा है। और जो यहाँ का कोर्स है वो भी बहुत अच्छा है, जितने भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, जो सीनियर हैं, सब सपोर्टिव है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे पढ़ने के बाद हमें। आपको कैसा लग रहा है? जी मैम, यहाँ से तो हमारा पहले से भी नाता रहा है, तो इसमें आकर तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि कब जल्दी क्लास खुले और हम लोग यहाँ पे क्लास करना शुरू कर दें, क्योंकि अब वो क्या है ना मैम, कंट्रोल वाली फीलिंग नहीं, मतलब नहीं आ पा रही है। अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, बस जल्दी से कभी किसी के सीनियर के द्वारा सुनने को आता है 9 जुलाई से क्लास खुलेगी, 10 जुलाई से खुलेगी, लेकिन हम लोग को लगता है कि बस जल्दी से खुल जाए, हम लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बस हो जाए, हम लोग यहाँ पे बस प्रॉपर सेटल हो जाए और क्लास करना शुरू कर दें। हाँ, यहीं बगल में लाइब्रेरी भी है, यहाँ आके पढ़े भी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, और इसका तो आनंद क्या है, यहाँ पे आते तो आइए, अपना दिन भर पढ़िए, रात भर पढ़िए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अपना अच्छे से बीएचयू के study- बगिया में आम भी पक गए हैं, तो सब लोग आकर आम भी खाए, अरे बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो ये थे शिवम और प्रवीण, इन लोगों से हमने बात किया। हम और भी बच्चों से बात करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि कितने नंबर पे एडमिशन हो सकते हैं। आप ज़्यादा घबराए नहीं। तो अभी आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हाँ, हमारा जो द हिस्टोरिका ऐप है, CUET PG द हिस्टोरिका ऐप, उसको जरूर डाउनलोड कर ले। वहाँ पे आपको सारे कोर्स अवेलेबल मिलेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। धन्यवाद।